एक चीज की मेरी गारंटी है कि बाय द आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपकी नीश क्या है, आपको कौन सी फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग कितने टाइप के होते हैं, आपको प्राइस क्या सेट करना चाहिए, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। लोग है ना वही कॉमन चीजें बताते हैं, इस वेबसाइट में चले जाओ, उस वेबसाइट में चले जाओ। ऐसे कुछ हिडन ट्रिक्स है जिससे आपको क्लाइंट इजीली मिल जाएंगे, पर सब इस बात को कोई शेयर नहीं कर रहा। तो वो चीज़ भी आपको इससे क्लियर हो जाएगी कि आपके निश के लिए आपको क्लाइंट कहाँ से मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, चार्जेस कैसे सेट करें, ए टू जी सब कुछ कवर होगा अबाउट फ्रीलांसिंग। वेल कोर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट एंड व्हाई, फ्रीलांसिंग क्या होती है और क्यों करनी चाहिए। ठीक है, देखो फ्रीलांसिंग ये है कि आपको फ्री टाइम में आप कुछ काम कर सको और उससे अर्निंग कर सको, उसको मोनेटाइज कर सको उस फ्री टाइम को। ये स्पेसिफिकली वो लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट हो गया, उसके पास थोड़ा टाइम होता है और वो चाहता थोड़ी अर्निंग हो जाए, कुछ सीखने को मिले, है ना। या फिर कोई हाउस वाइफ हो गए जिनको अगेन थोड़ा टाइम मिलता है तो वो सोच रहे हैं कर ले। इवन कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है जिनको ऑफिस के बाद टाइम मिलता है एंड दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन। तो उन सबके लिए फ्री टाइम है। फ्री टाइम इज लाइक पार्ट टाइम जॉब जो आप मोस्टली घर से ही करते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका बेसिक डेफिनेशन कि क्या होती है फ्रीलांसिंग। आपको मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताऊंगी इस चीज़ को पूरा समझाने के लिए कि मैंने कैसे इस चीज़ से सीखा, कितने टाइप का फ्रीलांसिंग किया एंड हाउ थिंग्स कैन टर्न आउट योर वे व्हेन यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट टू बी। ठीक है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, नंबर 2 तक स्किप कर सकते हो, थोड़ा आगे ले जा सकते हो। अभी मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो माई जर्नी अबाउट फ्रीलांसिंग स्टार्टेड इन 2010, 2010 में। और मेरे को ना दोपहर को 2 घंटा फ्री टाइम मिलता था। आई स्टिल एम अ फुल टाइम हाउस। तो मेरे को दोपहर में 2 घंटे मिलते थे कि कुछ भी कर लो, या सब सो जाते थे घर पे, तो मुझे सोने की आदत नहीं थी। तो मैं इंटरनेट पे सर्च करती थी वो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जैसे आपने भी कभी ना कभी किया होगा, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इंटरनेट, इस तरह का करके मैंने सर्च किया तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ आया। तो मुझे ना कंटेंट राइटिंग काफ़ी समझ में आया था। तो मैंने उस टाइम पे कंटेंट राइटिंग से अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है वो शुरू की थी। नाउ अगेन बट मैंने बोला ना, स्टोरी रिवॉल्व्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है वो वाली चीज़। मैं जब क्लास 10 में थी ना, तब मैंने डीटीपी का किया था, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उस टाइम पे होता था, ये काफ़ी पहले की बात है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या आपको सिखाया जाता था कि जो न्यूज़पेपर में छोटे छोटे एड्स होते हैं ना, स्क्वायर बॉक्सेस में, जॉब्स के लिए, शादी के प्रपोजल के लिए, वो सब होता था। तो वो डिज़ाइन करना सिखाया जाता था। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप बेसिक सिखाया गया था। एंड देयर वाज अनदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब चीज़ मेरी की हुई थी। 10th का जब एग्ज़ाम हो गया था तो हॉलीडे था, तब मैंने की थी, और वही मेरे काम आया मेरे फ्रीलांसिंग में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगेन, यू डोंट हैव टू डू एनी कोर्स, ज़रूरी नहीं है आप कोर्स करोगे तो ही ये पॉसिबल है। इस कोर्स की वजह से वन ऑफ द फ्रीलांसिंग गिग था जो मैं कर पाई, नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, एनीवे कमिंग फास्ट फॉरवर्ड कि फ्रॉम 2010 टिल टुडे मैं अभी तक फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे जॉब्स किए, सबके बारे में आपको बताऊंगी, आगे चल के देखते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट पे आउट था दैट वाज 1700 रुपीज़ पर मंथ। एक प्रोजेक्ट का नहीं मिला था मुझे, एक महीने का 1700 रुपया मेरा कमाई हुआ था। एंड दैट वाज, मुझे कंटेंट राइटिंग करनी होती थी। मुझे दिन के 2 शायद कंटेंट लिख कर देने होते थे, 200 वर्ड या 300 वर्ड ऐसा कुछ था। इट वॉज फॉर सम वेबसाइट, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, 2010 की। मैंने इतनी सारे टाइप की जो है कंटेंट राइटिंग किया हुआ है। मैंने सबसे पहले कंटेंट राइटिंग से ही शुरू किया था। उस वक्त मैंने आपको बताया ये किया, फिर मैंने आगे अपना लेवल बढ़ाती गई जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते गया। एक चीज़ मैंने थोड़ी सी डिफरेंट की थी, वो आपके काम आ सकता है, एंड आई एम नॉट श्योर कि आप कितने लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। OLX में और क्विकर में उस टाइम में ऑप्शन आता था, आप पार्ट टाइम जॉब में ये लिख सकते हो कि अप्लाई कर सकते हो, जो जो पार्ट टाइम जॉब्स उसमें लिस्टेड रहते हैं। तो मैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू दोज जॉब्स, मैंने क्या किया, जो पार्ट टाइम जॉब जहाँ पे अगर आप अपना रिक्वायरमेंट लिखोगे तो वो वहाँ पोस्ट होगा ना, मैं रिक्वायरमेंट, एक नया जॉब रिक्वायरमेंट की तरह पोस्ट बनाई और उसमें लिखा आई एम अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटर,
आई वॉन्ट टू टेक अप सम वर्क, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड गेट टू मी। तो उससे क्या हुआ, जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि इफ़ यू वांट अ जॉब अप्लाई हियर, वहाँ पे एक जन को दिख रहा है कि ये तो खुद ही जॉब करने आई है। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो मुझे काफ़ी जनों ने रीच आउट किया था कि आई नीड अ कंटेंट राइटर। तो इस तरह से मैंने शुरू किया था, बट फिर तो काफ़ी आगे बढ़ गए थे। मैंने कनाडा के ब्रांड के लिए भी किया था, काफ़ी टाइम तक कंटेंट राइटिंग की थी। मैंने उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी किया हुआ है। उनके पूरा प्लान बनाती थी कि कब कौन सा कंटेंट जाएगा। मोस्टली उस टाइम इमेज कंटेंट ही होते थे और रिटन कंटेंट होते थे, तो वो सब के लिए। और फेसबुक पर ही ज़्यादातर ज़्यादा था, इंस्टाग्राम तो काफ़ी बाद में आया था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम पे फोटोशॉप में जितनी भी मुझे आती थी उसको यूज़ करके मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया हुआ है मैंने ब्रांड्स के लिए। फ्रीलांसिंग अगेन, लोगो डिज़ाइनिंग का तो बहुत ही फनी स्टोरी है। मैं 500 रुपये में लोगो डिज़ाइनिंग करके देती थी। देखो, मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर नहीं थी, मेरे को थोड़ा बेसिक आता था, बट 500 रुपये में और क्या मिलेगा आपको। मैं उनको 3 रिविजन देती थी कि आप मुझसे लोगो डिज़ाइन करवाओ आपके ब्रांड के लिए, 500 रुपये में कर दूंगी, 3 बार रिविजन करके दूंगी, 3 ऑप्शंस दूंगी, आप चूज़ कर लेना। सो क्योंकि मैं 3 ऑप्शन देती थी तो उनको लगता था ठीक है, तीनों में से एक तो समझ आ ही जाएगा, तो वो ले लेते थे। तो वो बेसिक लोगो डिज़ाइनिंग भी करती थी उस टाइम में। उस टाइम ये टूल्स भी नहीं थे कि आप इंटरनेट से आपने लोगो डिज़ाइनिंग करवा लिया, यू टूल यूज़ कर लिया, बन गया ऑटोमेटिक, एआई वगैरह था नहीं। ब्लॉगिंग मैंने 1 साल तक कंटिन्यूस की है। एक टेक ब्लॉग था मेरा जिसपे मैं डेली कंटेंट डालती थी, ब्लॉग पोस्ट करती थी। क्योंकि इतना टाइम से ब्लॉग दूसरों के लिए कर रही थी ना कंटेंट राइटिंग, तो मुझे लगा जब मैं दूसरों को इतना अर्न करके दे रही हूँ कंटेंट लिख के, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं लिखती हूँ। ये सोच के मैंने शुरुआत की थी, बट मेरा ब्लॉगिंग नहीं चला। इट वॉज अ फेल्ड वेंचर, बट आई गेव माई 1 एंटायर ईयर टू ब्लॉगिंग, जहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की उस ब्लॉग को चलाने के लिए। पर वो चली नहीं, उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, वो सब नहीं आया जो चाहिए था, वैसा पॉपुलर हुआ नहीं। बट बहुत कुछ सीखने को मिला उस 1 साल में जब मैंने वो ब्लॉगिंग की। और उसके बाद लास्ट में मैं कंटेंट क्रिएटर बन गई, यूट्यूब शुरू किया। पहले पेरेंटिंग के बारे में बात करती थी, यूट्यूब मैंने 2017 में शुरू की थी। पेरेंटिंग के बारे में बातें करती थी, बच्चे बड़े हो गए तो मेरे पास कुछ था नहीं बोलने के लिए बच्चों के बारे में। तब मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया नीश को, और अभी फिलहाल तो आप देख ही रहे हो मैं कैसा कंटेंट बना रही हूँ। सो दीज आर द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दैट आई रिमेंबर। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ किया हो, बहुत टाइम हो गया है। ओके, आई एम स्टिल अ फ्रीलांसर, जैसा मैंने बोला मैं अभी भी एक फ्रीलांसर हूँ। ओके, इसको फोल्ड कर देते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। ये क्या है? एक सिंपल से भाषा में ये एक होमवर्क है जो आपको पसंद है। मोस्टली हमें होमवर्क पसंद नहीं होता यार, करना पड़ेगा, बट फ्रीलांसिंग ऐसा होमवर्क है जो आपको पसंद होता है क्योंकि आपने चूज किया है वो वाली फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो इट इज समथिंग दैट यू टोटली लव। ठीक है, इसमें आपको वेट नहीं करनी पड़ती एंट्री जाने के लिए। आपको कोई जॉब अप्लाई नहीं करना कहीं पर कि मेरे नंबर आएगी फिर ही मैं जा पाऊंगी, या कोई बिजनेस शुरू करना है तो कौन सी नीश में करे, उसके लिए उतनी तैयारी, ये वो कुछ नहीं करना। आपको एंट्री की वेट नहीं करनी, कॉलेज खत्म होगा तभी जॉब कर पाएंगे, ये होगा तभी वो होगा, कुछ भी नहीं। वेन एवर यू विश टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग गिग यू कैन। कैसे, हम लोग बात करेंगे इस बारे में। इट इज़ अ पर्सनल ब्रांड दैट मोनेटाइजेस। देखो क्या होता है ना, आपको लगेगा कि मैं कंटेंट नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ फ्रीलांसर हूँ, तो मैं पर्सनल ब्रांड कैसे बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। देखो, ऐसे बन सकते हो कि व्हेन यू आर रियली गुड एट समथिंग, लेट्स से एडिटिंग हो गया। अगर आप कोई चीज़ की एडिटिंग बहुत अच्छी करते हो, भले ही आपका चैनल नहीं है, आपका यूट्यूब नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, पर आप एडिटिंग करते हो, आपने मेरे लिए एडिटिंग की, फिर आपने किसी और के लिए एडिटिंग की, आपका एक नाम हो जाता है। तो हम क्रिएटर्स जो हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अच्छा वो तो मेरा भी क्या काम किया हुआ है, उसका काम बहुत बढ़िया है, तो आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है। आप उसके बाद अपनी एजेंसी बना सकते हो वो फ्रीलांसिंग को कराने की, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी हो, उसकी एजेंसी बना सकते हो आगे जाकर। पहले तो आपको फ्रीलांसिंग से शुरू करनी पड़ेगी, फिर क्या वही काम आप दूसरों से कराओ और फिर क्लाइंट्स को करके दो। वो काम ऐसे बढ़ सकता है और एक बड़ा बिजनेस बन सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इट्स अ पर्सनल ब्रांड दैट मोनेटाइजेस। एक माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अगर आपको ये मेरा बोलने का पेस है वो बहुत स्लो लग रहा है तो बढ़ा लो,
स्पीड और ज़्यादा लग रहा है तो काम कर लो। ठीक है, आई होप इट इज़ ओके। एक फ्रीलांसर माइंडसेट होता है, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम अ फ्रीलांसर, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस माइंडसेट। सोचो इसके बारे में कि मुझे ये माइंडसेट रख के ही शुरू करनी है। फिर बाद में इतनी मेहनत करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर सोचेंगे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नहीं यार, पहले से समझ लो ये माइंडसेट चाहिए मुझे। ठीक है, तो देयर आर 5 पॉइंटर्स फॉर दैट। नंबर 1, अडेप्टेबिलिटी। देखो, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, बट उस टाइम मिल रहा है तो करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको हर वक्त आपके पसंदीदा प्रोजेक्ट्स मिले ये ज़रूरी नहीं है, बट यू विल हैव टू डू। आपको पता है, मैंने कंटेंट लिखा हुआ है डेंटल क्लिनिक के लिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मुझे एक टॉपिक दे दिया जाता था कि डेंटल क्लिनिक में ये वाली इक्विपमेंट यूज़ होती है, तो इसको रिसर्च करो, इसके बारे में लिख कर लाओ। फिर जो मेरे सीनियर एडिटर थे वो डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे, डॉक्टर्स उसमें चेंजेस करते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेडिकल कंटेंट है तो वो अप्रूवल होगा। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि यार डेंटल के बारे में मैं क्या लिखूं, बट मुझे एक रफ ड्राफ्ट बनाकर देना था पॉइंटर्स के साथ, तो मैं वो करी मैंने। क्यों? क्योंकि अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार आपके मुझे पसंद था टेक के मुझे सारे फ़ोन रिव्यूज़ वाले दे दो, ये सब दे दो, मैं इस पे सब बना दूंगी, आपको कंटेंट लिख दूंगी फटाफट। बट ठीक है यार, हर तरह के कंटेंट आपको लिखना पड़ता है। जब भी जैसे भी आए प्रोजेक्ट अच्छी है, आपके करियर को ऊपर लेके जाएगी, टेक इट। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में एक पूरा पार्ट है, में मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज फ्रीलांसिंग इज समथिंग विच यू डू इन योर फ्री टाइम। ठीक है, अब फ्री टाइम का ऐसा, इसका मतलब आप बाकी टाइम में कुछ कर रहे हो, या तो आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आपके घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप ऑफिस डेली जाते हो तो आपको ऑफिस का वर्क रहता है। यू आर, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लो, इसका मतलब आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूरे दिन फ्री हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ठीक है, आप टाइम मैनेज कर ही लोगे। बट पूरे दिन फ्री नहीं हो तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं नहीं करूँ टाइम मैनेजमेंट तो आई वुडंट हैव बीन मेकिंग आउट सो मच कंटेंट, इतना कंटेंट नहीं बना पाती। जो इतना सब कुछ प्लान में रहता है वो सब एग्जीक्यूट नहीं हो पाता अगर मैं टाइम मैनेजमेंट ध्यान नहीं देती। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड। अब फ्रीलांसर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आप अगर कोई जॉब कर रहे हो ना, तो आपका एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपको अपने आप लोग बोलते हैं अब इस प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाओ। पर आप फ्रीलांसर हो, अगर एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया या किसी के साथ आप लॉन्ग टर्म पे काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट वाइज काम कर रहे हो, तो आपको खुद जाके काम मांगना पड़ेगा। वो काम चल के नहीं आएगा। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब खुद को आप फोर्स कर सकते हो कि नहीं, मेरे को इससे आगे और जॉब चाहिए, मुझे और कोल्ड कॉल्स करने हैं, मुझे और लोगों को मेल्स करना है, और लोगों को रीच आउट करना है, कहीं से तो कन्वर्जन होगा। ये मेहनत करने के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि कोई आपको बोलने नहीं आएगा, आपके बॉस नहीं होंगे, ए तुम आज ने इतने जन को मेल किया कि नहीं किया तुमने, कोई नहीं बोलेगा, ये आपको ही करना है। तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड व्हेन यू आर गेटिंग इनटू फ्रीलांसिंग। ओके, आपको फिनेंसेस मैनेज करना सीखना होगा। हो सकता है अभी तक आपने नहीं किया है कभी भी, बट यू विल हैव टू लर्न। कितनी अर्निंग हो रही है, उसमें से कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना यूज़ करना है अपने अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए, ताकि बेटर आउटपुट आप ला पाओ और क्लाइंट्स के लिए। ये सब कुछ सीखना होगा आपको। ओके, एंड प्रोफेशनलिज्म, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट वर्क। कोई टाइमलाइन दिया हुआ है तो उस टाइमलाइन में डिलीवर करना, अगर नहीं हो पाया तो उसकी भरपाई के लिए क्या ऑफर करना, नेक्स्ट टाइम ये नहीं हो उसके लिए क्या करना। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अगर आप चाहते हो एक अच्छा फ्रीलांसर बनना। ओके, दो तरह की फ्रीलांसिंग होती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। आज हम लोग मेजरली सारे ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ खोल कर दिखा दूंगी। डिटेल में हम लोग थोड़ी आगे बात करेंगे, क्योंकि उसको अच्छे से मुझे समझाना होगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑनलाइन ऑप्शंस, यू कैन रीड इट ऑन द स्क्रीन। सारे आप ऑनलाइन में कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मेजर जो है वो यही होता है, ठीक है। और ये ऑफलाइन के कुछ ऑप्शंस है, हम लोग सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ा आगे जाके, ठीक है। नंबर 2, सेलेक्ट योर नीश। अब जब डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे फ्रीलांसर बनना है, तो
बात करें कि किस बारे में आपको फ्रीलांसर बनना है, कैसे पता चलेगा कि आपका नीश क्या है, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, उसी में काम करो ना। अगर ये चीज देखोगे ना कि किस में पैसा ज्यादा है उसमें चले जाते हैं, और इसके बारे में नहीं सोचोगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो क्या है, पैसे बाद में आते हैं। आपका कुछ भी नीश हो ना, पैसे सब में है। ये बात क्लियर हो जाओ, क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ये नहीं कि एक में पैसे एक में नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जो चीज दिखाई है इसमें से एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसमें पैसे नहीं है। मनी विल फॉलो, बट यू हैव टू फर्स्ट सेट योर ग्राउंड्स, बी द एक्सपर्ट दैट पीपल वांट। आप एक्सपर्ट बनो, अपने आप लोग पैसे लेकर आएंगे आपके पास में। तो अभी मनी का मत सोचो, अभी सोचो आपका नीश क्या है। अपने पसंद की चीज करोगे ना, अपने पसंद की नीश का, तो आप बोर नहीं होगे। यू विल लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे। और अगर अपने पसंद का नीश नहीं लिया तो लगेगा यार काम करना है। ठीक है, व्हाट इज योर नीश, ये कैसे पता लग सकता है? 5 पॉइंटर्स देती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका नीश क्या है। ओके, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो अपना स्किल या पैशन। स्किल भी हो सकता है, मतलब वो आपको नेचुरली बहुत बढ़िया आप उस चीज़ में, कोई किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी का कोई बहुत आर्टिस्टिक होता है तो वो शायद ग्राफिक डिजाइनिंग काफ़ी अच्छा कर सकता है, एडिटिंग में बहुत क्रिएटिव हो सकता है, बहुत कुछ होता है। और पैशन होता है मतलब आपको करना बहुत पसंद है वो चीज़, भले ही आप उसमें अच्छे हो या नहीं हो, बट यू लाइक दैट अ लॉट। ये दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, you should love that topic. Okay, you can discuss that for hours. घंटों घंटों बात कर सकते हो उसके बारे में किसी से भी आप, इतना पसंदीदा टॉपिक है आपका। आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो आपको रीच आउट करते हैं। जैसे कि मेरे फैमिली में कभी भी कोई नया फ़ोन लेता है वो सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं कि हम लोग कौन सा फ़ोन लें। मैं उनको रिक्वायरमेंट्स पूछती हूँ, फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। तो इससे मुझे समझ में आता है कि ओके, टेक इज़ वन ऑफ माई नीश, क्योंकि सब मुझे कॉल कर रहे हैं। मेरी देरानी है, उनको मैं कॉल हमेशा करती हूँ अगर मैं कुछ बना रही होती हूँ, क्योंकि शी इज़ एक्सपर्ट एट बेकिंग, शी इज़ एक्सपर्ट एट कुकिंग, उसका फॉर्टे है वो, शी लव्स इट, उसको बहुत पसंद। तो उसका नीश क्या है? ये उसका नीश है। तो ये सोचो वो कौन सी चीज है जिसके लिए लोग आपको फोन करते हैं, वो आपका नीश है। ठीक है, यू मस्ट एंजॉय योर नीश। मैंने बोला ना, कभी भी ऐसा चीज मत स्टार्ट करो जो आपको पसंद नहीं है, वो करो जो आपको बहुत पसंद है। एक बार नीश सिलेक्शन हो गई, उसको मोनेटाइज किया जा सकता है क्या? आप बोलोगे अरे हाँ ठीक है, चलो कुकिंग ही मान लेते हैं, आप कुकिंग को कैसे मोनेटाइज करेंगे? यहाँ पे हमने किस चीज़ की बात की? कंटेंट राइटिंग। फूड पे कंटेंट राइटिंग नहीं हो सकती, ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। आप किसी फूड रिलेटेड पेज को रीच आउट नहीं कर सकते कि उनके लिए आप कंटेंट बनाओगे, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग बनाओगे। आप एक ई बुक नहीं बेच सकते। डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें अगर हम लोग, तो आप ई बुक नहीं बेच सकते। अफिलिएट मार्केटिंग बात करें, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की अफिलिएट मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो कोई भी फूड रिलेटेड पेज की। तो बात ये है कि आप सिर्फ नीश फाइनल करो, रास्ता अपने आप निकल जाएगा कि उसको पैसे कैसे बनाने हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च। जब फाइनल कर ही लिया कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, तो अब मार्केट रिसर्च करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने पेरेंटिंग में पेज अपना चैनल शुरू किया था यूट्यूब का, तब मैंने मार्केट रिसर्च कैसे किया। मैं अपने बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ी थी, वहाँ पे सब पेरेंट्स लोग कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। लाइक बच्चा अभी तक बॉटल में दूध पी रहा है, ग्लास में शिफ्ट नहीं कर रहा, डायपर पहन के सोता है रात को, इस तरह की कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम नॉर्मल माओ के लिए, नई माओ के लिए बहुत कॉमन है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, और मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, बट इतना इंटेंस नहीं है, इतना इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये लोग सब बातें कर रहे हैं। तो मे भी शायद मैं कुछ सही कर रही हूँ। तो मैं उस दिन घर आई। अभी मैं मार्केट रिसर्च आपको बताऊंगी कैसे करना है, पर उसके पहले आप मेरा सुन लो कि मैंने कैसे मार्केट रिसर्च किया था। मैं घर आई, मैं घर आके मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में जाके सर्च किया यही कॉमन प्रॉब्लम्स, कि बच्चा बहुत जिद करता है क्या करे, मोबाइल बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता है क्या करे। अब जो मैंने अभी आपको 2-3 प्रॉब्लम्स बताई, मुझे कुछ वीडियोज़ मिले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। मुझे कुछ वीडियोस मिले, वो सारे वीडियोस कैसे थे पता है? स्लाइड शो चल रही है और किसी का वॉइस ओवर है।
या फिर इंग्लिश में थे थोड़े बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तब मुझे लगा यहाँ पे एक स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे एक डिमांड है। तब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, और उस वीडियो में मैं स्क्रिप्ट लिख के रट्टा नहीं मारती थी, पढ़ती नहीं थी स्क्रिप्ट्स को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती थी, जिसकी वजह से दूसरे मदर्स मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि यार कोई और मदर भी इस चीज़ से गुजर रही है और उसके पास शायद इसका थोड़ा सोल्यूशन है, या इसने थोड़ा सा समझ लिया है बच्चों का, तो ये हमें बता रही है, तो हम भी सुनते हैं। तो सिर्फ यही नहीं था, ये पता टू वे था। वो लोग कमेंट करते ना, उससे मुझे भी बहुत कुछ पेरेंटिंग के लिए सीखने को मिलता कि हाँ मैं ये अपने बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ, मुझे शायद ये इस तरह से करना चाहिए था। तो ये टू वे था। ये शुरू कहाँ से हुआ? उस दिन से, मार्केट रिसर्च से, जब मैं घर आके गूगल किया मैंने, वरना ये कभी होता ही नहीं है ना। तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट। मेरा आइडियल क्लाइंट था एक मदर, एक न्यू मदर, दैट वाज माय आइडियल क्लाइंट। हु इज योर आइडियल क्लाइंट? इसके बारे में सोचो कि आप जिसके लिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हो वो आपको कहाँ मिलेगा। चेक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स फॉर द डिमांड। अपवर्क में जाओ, वहां जाके लिखो, वहां जाके देखो कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन से लोगों ने मांगा है, डिमांड किया है कि ऐसे ऐसे काम मुझे चाहिए। मैंने एक टाइम पॉइंट पे जाकर लिखा था कि थंबनेल सिर्फ लिखा था वर्क में जाके, इतने सारे रिक्वायरमेंट्स दिख गए मुझे जहाँ पे लोगों को चाहिए था कि एक थंबनेल डिज़ाइनर मिल जाए उनको सिर्फ। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर में भी थोड़ा अंदर जाओ, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम लोग थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, तो बहुत सारे आपको वैसे वहाँ पे लोग मिल जाएंगे। ये रिसर्च सिर्फ इसलिए है ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप किस पे काम करना चाहते हो। अभी हम जॉब नहीं ढूंढ रहे, अभी हम आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं कि मेरे निश में कैसे कैसे जॉब हो सकती है। ठीक है। FB ग्रुप्स को ज्वाइन करो, फेसबुक ग्रुप्स एंड फोरम्स, बेस्ट प्लेस फॉर मार्केट रिसर्च। यहाँ से आपको क्लाइंट्स भी बहुत मिलेंगे, पर उसका भी एक ट्रिक है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, जब क्लाइंट हम लोग कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मार्केट के बारे में बहुत पता चलता है जब आप ग्रुप्स और फोरम्स के बारे में पढ़ते हो, देखते हो। फिल डिमांड गैप्स, मतलब जैसा कि मैंने बोला ना, डिमांड था किस चीज़ का? एक ऐसी मदर का जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे। तो मैंने उस गैप को फिल किया, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, लोगों को पसंद आने लग गया। सेम विथ माई इंस्टाग्राम पेज। फिनेंस क्रिएटर्स बहुत है जो फिनेंस के बहुत सारे टिप्स दे रहे हैं। मैं कभी भी फिनेंस वीडियोस नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ वीडियोस जहाँ पे मैं बिजनेस आइडियाज़ देती हूँ, या मेरे सेकंड पेज में कंटेंट के बारे में बात करती हूँ, या फिर किसी मार्केटिंग के बारे में, कोई सक्सेसफुल मार्केटिंग है तो उसको शेयर कर लिया। तो देयर वाज अ गैप, पीपल नीड आइडियाज़। ठीक है, अगर उनको आइडिया बैंक मिल रहा है, दे विल फॉलो यू। उनको आइडिया चाहिए, बिजनेस करे नहीं करे वो बात की बात है, आगे सोचेंगे, पर आइडिया तो दो, सुने तो सही क्या आइडिया है। और शायद मेरी आइडियाज लोगों को पसंद आए, इसीलिए इतनी जल्दी जो फॉलोअर ग्रोथ हमने देखा है वो है। बात है कि एक गैप था, उसको फिल करना है। अब आप सोचो कौन सी गैप आपको दिखती है बहुत ज्यादा मार्केट में जिसको आप फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट योर नीश। आप, हमने इससे पहले नीश फाइनल किया था, अब आपको क्या करना है? आपका नीश को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करोगे? सबसे पहले स्मॉल प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करो। पैसों को मत देखो, कितनी इसमें सही प्राइस नहीं दे रहे, बहुत कम लगाया, ये वो नहीं। अभी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अभी आपको अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो जो भी प्रोजेक्ट्स मिलता है उसको लो, क्योंकि आपको भी समझना है कि आपने जो नीश फाइनल किया है क्या वो आपके लिए ठीक है, वो उसे समझना होगा ना। तो इसलिए पहले छोटे प्रोडक्ट्स लो, उसमें हिचकिचाओ मत। डू नॉट वरी अबाउट फी, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला। ऑफर योर सर्विसेज एंड सी रिस्पॉन्स। लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज जाके पोस्ट करो फेसबुक ग्रुप्स में, और देखो कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, प्राइसिंग बताइए, आपका जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे, कितने लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उस रेशियो से आपको पता चल जाएगा कितनी डिमांड है, कितना बड़ा मार्केट है, सिर्फ उससे पता चल जाएगा आपको, उस कमेंट को पढ़ के, उस रिस्पॉन्स को पढ़ के, डीएम्स को देख के कि कितने लोग डीएम करके इसके बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है। नेटवर्क विथ नीश एक्सपर्ट्स। आपका जो नीश है उसमें एक्सपर्ट कौन है? अब आप बोलोगे हाँ तो वो एक्सपर्ट मुझसे थोड़ी बात करने आएंगे, वो लोग तो एक्सपर्ट वहां बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो मुझे क्यों, वो लोग
मुझसे बात करेंगे या मुझसे जुड़ेंगे। तो देखो, नेटवर्किंग विथ एन एक्सपर्ट इज नॉट ओनली कनेक्टिंग विद देम एंड टॉकिंग टू देम एंड वन ऑन वन वाला चीज ही सिर्फ नहीं होता। ठीक है, बहुत तरीके हैं, बता रही हूँ आपको। अगेन, मैं फेसबुक ग्रुप्स का आपको जितना बोलूँ कम है, क्योंकि फेसबुक ग्रुप ने मुझे इतना कुछ दिया है ना कि मैं कभी भी उसका गुणगान करना छोड़ ही नहीं सकती। अगेन, आपको अपना पहले वाला चीज़ के बारे में लेके जाती हूँ। कंटेंट राइटिंग के जॉब्स मुझे फेसबुक से मिले हुए हैं। मुझे यूट्यूब का जो मुझे नई नई चैनल थी, व्यूज़ नहीं आते थे, तब मैं वहाँ जाकर हर टाइम अपना वीडियो जाके पोस्ट नहीं करती थी। लोगों के कमेंट आते थे, लोगों के क्वेश्चंस आते थे, और उससे रिलेटेड अगर मेरा वीडियो है तो मैं कमेंट पे लिखती थी, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई हैव वेंट थ्रू दिस एज वेल, हियर इज अ वीडियो आई मेड अबाउट इट, यू कैन चेक दिस आउट। ऐसे करके उनको रिप्लाई, तो उनको स्पैमिंग भी नहीं लगता था, वरना वो लोग मुझे ग्रुप से निकाल देते। तो स्पैमिंग भी नहीं लगता था, इस तरह से नेटवर्किंग होती थी, इस तरह से लोगों के पास जुड़ सकते थे। ठीक है, तो आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, और जो अगर हर एक का है पता है, आप वीडियो एडिटर सर्च करोगे, वीडियो एडिटर के ग्रुप्स है, आप इन्फ्लुएंसर के ग्रुप्स है फेसबुक में, जाके देखो वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग की प्रॉब्लम्स क्या है, वो लोग को कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, आर दे शेयरिंग एनी टिप्स। वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन करो और देखो और सीखो, सबको कमेंट करो, डीएम करो कि आई लाइक योर कंटेंट, या फिर आई लाइक योर वर्क, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, डू यू हैव एनी टिप फॉर मी, ये मेरा सैम्पल वर्क है, क्या मैं आपके अंडर कर सकती हूँ, कुछ भी। ईमेल करो ऑफरिंग इंटर्नशिप, मैम मेरे को भी ना वीडियो एडिटिंग करनी है, मेरा ये देखो सैम्पल वर्क मैंने आपको दिया है, मेरे को इसको और इम्प्रूव करना है, आई वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप, मुझे आपका सोशल मीडिया हैंडल करना है, मुझे आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, जो भी है ईमेल करो। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, हर तरह के इवेंट्स होते हैं आज के डेट में, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसका इवेंट नहीं होता। तो पता करो आपके शहर में कब हो रहा है उसका इवेंट, उसकी टिकट लो और जाओ, वहां आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, उनसे मिलो, बातें करो, समझो। और नंबर 5, जो कि मैंने आपको बोला ना कि जरूरी नहीं है सारे एक्सपर्ट्स का एक्सेस हमारे पास हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे ऑथर्स है जिससे मैं चाहूंगी कि मैं बैठ के नेटवर्क करूं, मैं बातें करूं, उनसे सीखूं, बट पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे सब चीज़ों का जवाब दे या फिर मुझसे आके मिले, राइट। तो क्या कर सकती हूँ मैं उनकी किताबें पढ़ सकती हूँ, मैं उनके इंटरव्यूज देख सकती हूँ, मैं उनका पॉडकास्ट सुन सकती हूँ, उनके वीडियोस देख सकती हूँ। उससे भी मुझे उनकी सोच समझ में आ रही है। अगर आप किसी को एडमायर करते हो तो आपको उसकी सोच समझना बहुत पसंद आएगा। मेरे साथ तो यही होता है, इफ आई एडमायर समवन आई लिसन टू देयर पॉडकास्ट। बेस्ट तरीका है, एक किताब पढ़ना और एक घंटे का पॉडकास्ट सुनना दोनों बराबर होता है। मुझे तो हमेशा यही लगता है, अगर आपको किताब नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसी ऑथर की पॉडकास्ट सुन लो, आपको आधा ज्ञान मिल जाएगा। कोई भी किताब है जो आपको पढ़नी है बट पढ़ने का शौक नहीं है, ऑथर का नाम सर्च करो स्पॉटिफाई में जाके, उसका पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा, सुन लो, बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिसाइड क्या करना है। एवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पल प्रोजेक्ट्स, जो हमने सैम्पल प्रोजेक्ट बनाए, उसका रिजल्ट को एवेल्युएट करो, देखो कि कैसा बना, जितना सोचा था, क्लाइंट खुश है कि नहीं है, फीडबैक सुनो, क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्या गलती हुई, उसमें हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। अपने आप से पूछो, क्या ये काम आप हर दिन अपनी जिंदगी भर के लिए करना चाहते हो? डू यू लाइक इट दैट मच? अगर इसका आंसर यस है तो ऑसम, आपका नीश आपको मिल गया है, इसको कंटिन्यू करो, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आपका आंसर नो है, स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था हमारा? आइडेंटिफाई योर स्किल एंड पैशन। फिर ये सारे स्टेप्स जो है फिर से करो, जब तक एक छोटा प्रोजेक्ट फिर से ना कर लो और आप उसमें एक्सपर्ट ना बन जाओ। नॉट एक्सपर्ट, स्टार्टिंग लेवल का चीज। ठीक है, आई थिंक आपको बेसिक्स अभी तक समझ में आ गया है, पूरी तरह से क्लियर हो गई है। मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मैं ना एक सीरीज ऑफ कोर्सेज बना रही हूँ। ये आज फ्रीलांसिंग पर है ना, अभी जितने टाइप का फ्रीलांसिंग मैं बताऊंगी आपको, जैसे सपोज करो कंटेंट राइटिंग है, तो उसके ऊपर में एक अलग कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, एवरीथिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग। जैसे ये को अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इन डेप्थ लग रहा है, तो वो कोर्स भी बिल्कुल वैसे ही इन डेप्थ और इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, नाउ वेयर एंड हाउ टू लर्न।
आपको पसंद आ गया, नीश फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया, प्यास लग गई थी। हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, अपने आप को एक्सपर्ट कैसे बनाएं। बेसिक्स तो आ गई आपको, आपने ट्रायल भी कर लिया, एक्सपर्ट कैसे बनाएं। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी बोलने की जरूरत नहीं, यूट्यूब में बहुत ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 के, बहुत सारे कोर्सेज है, और वहाँ रेटिंग्स भी बहुत सारे हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छी है या नहीं है कोर्स। आप फिर डिसाइड कर लेना। कोर्स बाय अ मेंटर, आप किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, उनकी कोई कोर्स है जो आपको, जिसका समझाने का तरीका पसंद है, तो उनकी कोर्स कर लो। वो उससे अच्छा तो आपको कोई समझा ही नहीं सकता। फिर वॉलेंटियर टू हेल्प, मैंने बोला ना, मेल करो, डीएम करो, मुझे हेल्प करना है आपका, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, रिसर्च कर दूंगी आपके लिए, जो भी आपका नीश है वो ऑफर करो, ठीक है। इजी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लो, आप सीख तो लिया आपने यूट्यूब से कोर्स करके, अब इजी लो, स्टार्ट करो इजी से, डिफिकल्ट से नहीं, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स को पूछो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अपनी फैमिली में किसी को पूछो, अरे आपको ऑनलाइन क्यों नहीं करते हो आप अपने बिजनेस को, चलो हम आपके लिए एड्स रन कर देंगे, हमें आता है, हम आपको कर देंगे। किसी और कोई और फ्रेंड्स में, फैमिली में बिजनेस है, उनको बोलो यार तुम इंस्टाग्राम में पोस्ट क्यों नहीं करते हो, हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, हम कर देंगे आपका, हमारे पास पैकेज है 12 पीस का, 30 ग्राफिक डिजाइन का, 50 का, इस तरह से करके। और बोलना आपसे तो कुछ नहीं लेना, पहले बोलो पैसा तो लेंगे ही नहीं हम, काम करके दो, फिर उनको ऑफर करो कि ठीक है आपका जितना इच्छा दे दीजिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, हम चाहते हैं हमें काम मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न के साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, मैंने बताया ना, हम लोग आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से टाइप के फ्रीलांसिंग होते हैं, आप कौन सा कर सकते हो, ये वही वाला स्टेप है। 2 तरह के होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओके। 9 तरह की फ्रीलांसिंग की बात करूंगी, और याद रखना इसमें से 9 में से मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग जॉब्स का अलग से एक डिटेल में कोर्स बनेगा, अभी यहाँ पे आप बेसिक्स कवर कर रहे हो, ठीक है। कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, आप इंस्टाग्राम में, या इंस्टाग्राम छोड़ो, गूगल में सर्च करते हो कुछ भी, न्यू फोन्स विद इन 10,000 रुपीज, लेट्स से हमने ये सर्च किया, तो एक लिंक आती है, उसको क्लिक करते हो, खोलते हो, तो वहां लिखा हुआ आता है, जो लिखा हुआ आ रहा है किसी ने तो लिखा है ना, उसी राइटर को कंटेंट राइटर बोलते हैं। कॉपी राइटिंग बोलते हैं कॉपी लिखना, मतलब कि इंस्टाग्राम का कैप्शन हो गया, एड्स की कॉपी हो गई, कि क्या लिखा जाएगा, एड्स रन कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को तो बहुत जरूरत होती है कॉपी राइटर्स की, उसमें लिखा क्या जाएगा, क्रिएटिवली सोच कर लिखना, उसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, या कॉपी राइटिंग भी बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट काफी सिमिलर है, क्योंकि लिखना ही है आपको। पॉडकास्टिंग, नाउ यू माइट थिंक कि यार पॉडकास्टिंग से अर्निंग थोड़ी हो जाएगी, बोल मत देना किसी को कि पॉडकास्टिंग से अर्निंग नहीं होती है। पॉडकास्ट को मोनेटाइज करने के बहुत तरीके हैं, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब थोड़ा चल जाए, ठीक है। अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास सेटअप नहीं है, या आप बहुत लग रहा है इतना इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, पूरा स्टूडियो सेटअप करूं, माइक खरीदूं 2-2, कैमरा खरीदूं 2-2 एंगल के लेने वाले, तो यार पॉडकास्टिंग स्टूडियो फॉर रेंट सर्च करोगे ना, बहुत सारे आपके शहर में ही मिल जाएंगे, आजकल होते हैं, जहाँ पे आप अपने गेस्ट को बुला लो, आप भी चले जाओ, वहाँ पे स्टूडियो मिलता है, पूरा सब सेटअप वगैरह सब मिलता है, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, बहुत सही होता है, और आएंगे उसमें बात करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, अगेन जैसा कि मैंने बोला, कोई भी इमेज जिसको आप डिजाइन करके देते हो, एआई की मदद से आजकल आपको बहुत हेल्प भी मिल जाता है। ज़्यादा नहीं आती तो फोटोशॉप और कैनवा, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो, दोनों में बनो तो और बढ़िया है। एक बार आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम के रील्स की कवर डिजाइन कर सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, एनी काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे तरीके के होते हैं। इसमें ऑफलाइन जॉब्स भी आपको बहुत मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफी जो स्टूडियोज होते हैं उनको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत रहती है हर वक्त। बहुत सारी जगह जरूरत होता है यार, वेडिंग कार्ड हो गया डिजाइन करना, आजकल
ग्राफिक डिजाइनर का तो ऐसा है, हर एक बिजनेस को एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट है वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए आप कुछ टूल्स हैं जिसको सीख सकते हो। अगेन हम लोग फ्यूचर में डिटेल में बात करेंगे। तो आई थिंक बेसिक आपको समझ में आ गया, वीडियो को एडिट करना ही वीडियो एडिटिंग का काम होता है। वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, आपके घर से ही आप किसी के असिस्टेंट बन रहे हो। से मेरी एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो मेरा जो भी एक्स्ट्रा काम होता है मैं उसको दे देती हूँ। जैसे कि ये इसको मेल कर देना, उसकी मेल का ये जवाब दे देना, उनसे ये बात कर लेना, मेरे एडिटर को ये भेज देना, मेरे कंटेंट हेड को ये वाला बता देना, जो भी एक असिस्टेंट का काम होता है सब कुछ वही पर घर से। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। आप अपने लैपटॉप से कहीं से भी आप किसी के असिस्टेंट बन सकते हो। सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के। ई बुक्स से, सॉफ्टवेयर से, एप्स, वर्कशीट्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके हाथ में नहीं आई है सामान, पर आपने उसके लिए पैसे दिए हैं, क्योंकि या तो कोई मिला है कोई चीज, जैसे कि मैंने बोला ऐप या कोई ई बुक और समथिंग दैट इज फिजिकली नॉट देयर बट आपने खरीदा है किसी से, वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग, अगेन एग्जाम्पल के लिए अमेजोन अफिलिएट बताती हूँ आपको, सबसे कॉमन है अमेजोन का अफिलिएट। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को वीडियोस बनाते हैं और बोलते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, खरीद सकते हो। तो जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं वो हमारा अफिलिएट लिंक होता है। मतलब जब आप उस लिंक को क्लिक करके अमेजोन में जाते हो तो अमेजोन हमें कुछ परसेंटेज देता है, बोलता है कि आपकी वजह से ये सेल हुई है तो हम आपको कुछ परसेंटेज देंगे। हालांकि अमेजोन का परसेंटेज बहुत कम है, बहुत मामूली मात्रा में है, पर जब आपके पास व्यूज ज़्यादा है, बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वो डजेंट मैटर, थोड़ी डिसेंट इनकम हो जाती है। तो अमेजोन एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारी होती है, we'll discuss about it in the main course. सोशल मीडिया मैनेजर, इसका भी ना अभी बहुत डिमांड है, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर आज के डेट में हर एक ब्रांड को चाहिए, हर एक बंदे को चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर। और इसको भी रीच आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आप आज ही ट्राई कर सकते हो, आज ही आपको मिल जाएगा। इन्फ्लुएंसर, जो अभी करंटली मैं कर रही हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ, आई गेस सो, विद द कंटेंट आई एम पुटिंग आउट, ऑलमोस्ट एन इन्फ्लुएंसर ही हूँ मैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन फ्यूचर इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब ऑफलाइन की बात करते हैं। बेकिंग का काम कर सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, आई थिंक बोलने से ही समझ में आ रहा है। ट्यूशन्स कर सकते हो, क्लाउड किचन बना सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रही हूँ ना, इसमें आपको पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कर सकते हो। स्मूदी स्टोर, कुकिंग क्लासेस, सैलून सर्विसेज, कैंडल मेकिंग, ये पूरा दिन नहीं करना, ज़रूरी नहीं है। आप दिन के 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जितने आपके पास होते हैं उतने कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे हम लोगों को? बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। व्यूअर अपवर्क तो देखो कॉमन है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, इसका तो मैं क्या ही आपको डिटेल में बताऊं, आप समझ ही जाओ। नेक्स्ट है कोल्ड ईमेल या डीएम करना। ओके, कुछ है ना, फ्री में ऑफर करो, मेल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि मुझे मेल करना है किसी को टू ऑफर ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो मैंने एक ब्रांड को, मेरे पड़ोस में ही अगर कोई आइसक्रीम स्टोर है, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है पर वो लोग कुछ पोस्ट नहीं करते, तो मैं उनको बोलूँगी मैं फ्री में, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए आपको 2 पोस्ट बना के दूंगी जहाँ पे आपके ब्रांड का लोगो भी होगा, मैं आपको भेजूंगी, आप डालिएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, उसको मैंने फ्री में कुछ दिया, अब उसको दिवाली में डालेगा, उसको बोलेगा यार क्या बढ़िया डाला था आपने, सब बोलेंगे।
अब क्या है, अब वो आपको बोलेगा भले चलो भाई और भी कुछ है क्या आपके पास में, या फिर नेक्स्ट कोई इवेंट आएगा तब वो आपको और किसी का, ऐसे जनरली ग्राफिक डिजाइनर का नंबर कौन रखता है नॉर्मल बिजनेसेस, तो वो आपको रीच आउट करेंगे कि सुनो ना मेरे को ना अभी ये आ रहा है, आप ये भी डिजाइन कर दोगे। फिर आप उनको आपका भी ऑफर कर सकते हो कि भैया हमारा पैकेज है, साल भर के 30 फेस्टिवल्स के 30 इमेज का आपको ये दे सकती हूँ, ऑफर्स के, इसके उसके डिस्काउंट के अलग अलग आप पैकेज बना सकते हो। ठीक है, प्रूफ दिखाओ। मेरे पास जो ईमेल आते हैं वीडियो एडिटर्स के कि आई एम ए वीडियो एडिटर, विल यू प्लीज हायर मी, या फिर मेरे को रख लो, तो जो बंदे मुझे मेल के साथ में अपना गूगल ड्राइव का लिंक देते हैं, या बिहेंस का लिंक देते हैं, या लिंक ट्री का लिंक देते हैं, जहां पे मैं जाके देख सकूं कि वीडियो एडिटर का काम कैसा है, ये मुझे जैसा चाहिए वैसा है भी या नहीं, तब मैं ज्यादा चांसेस है कि मैं उसका रिप्लाई करूं। मैंने ऐसे ही एडिटर्स हायर किए हुए, उन्होंने मुझे मेल किया था विद गूगल ड्राइव लिंक, जहां पे मैंने क्लिक करके देखा, देखते ही मुझे पसंद आया, मैंने बोला डन है, आपका काम मुझे पसंद आया, आप मेरा सैंपल वर्क बना के दो, अगर ये फाइनल हो गया तो हम लोग काम करेंगे। तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ मेल करोगे मुझे रख लो मुझे रख लो, यार उनके पास हजारों मेल आती है, आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे आपका। प्रूफ दिखाओ, बी प्रिसाइज। चैट जीपीटी से लंबा सा मेल मत लिखवा लेना कि राइट नाइस ईमेल, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, नहीं, छोटा टू द पॉइंट ईमेल रखो, मेरा ये नाम है, ये मैं काम करता हूं, मैंने अपना प्रूफ अटैच किया हुआ है, और उसके बाद में क्या करना है, एक सीटीए ऐड करना है। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, हार्ड टू रेजिस्ट सीटीए। जैसे कि आप अपना ना कैलेंडली का लिंक दे सकते हो, कैलेंडर लिंक या टॉप मेट जो भी है, उससे क्या वो आपके साथ में एक मीटिंग बुक कर सकते हैं उसको क्लिक करके, आपके पास जो फ्री टाइम स्लॉट है उसमें, तो आप उनको दे रहे हो कि देखो ये मेरा काम है, चलो मीटिंग बात करते हैं। ठीक है, अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दो, नंबर दोगे ना, कोई आपका नंबर सेव नहीं करने वाला, कोई आपका नंबर कॉपी करके फिर व्हाट्सएप आपको भेजेगा, भूल जाओ। आप सीधा लिंक दो व्हाट्सएप का कि इस लिंक को क्लिक करो एंड गेट इन टच विद मी, दिस द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट। अब व्हाट्सएप करो मेरे को, मैं व्हाट्सएप का आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ह्यूमर को यूज करो, थोड़ा हंसी मजाक को ऐड करके कैसे सीटीए बनाया जा सकता है ये सोचो। इसमें जीपीटी का यूज करो ना, हाउ टू मेक माई सीटीए ह्यूमरस फनी तब आप जीपीटी का यूज करो। जीटीए बोल रही हूँ, जीपीटी। ओके, मेरा फेवरेट पार्ट दैट इज फेसबुक ग्रुप्स। आपको सुन के ऐसे दिमाग ऐसा ऐसा होगा, यार मैंने ये क्यों नहीं सोचा, ऐसे भी तो क्लाइंट्स मिल सकते हैं कितने सारे। सबसे पहले गोल्ड माइन है, बता दे रही हूँ आपको, गोल्ड माइन है फेसबुक ग्रुप्स। गलती कहाँ हो जाती है, अगर मैं वीडियो एडिटर हूं और मैं एक ग्रुप में गई जो कि वीडियो एडिटर्स की है, उसमें सारे वीडियो एडिटर्स है, वहां पे जाके पोस्ट कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे कोई काम दे दो, वहां ऑलरेडी सारे वीडियो एडिटर्स है, वो आपको काम क्यों देगा। आप ये सोचो वीडियो एडिटर की जरूरत किसको पड़ती है, इन्फ्लुएंसर्स को पड़ती है सबसे ज्यादा, है ना, मीडिया हाउसेस को पड़ती है। तो अब इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप भी है इंस्टाग्राम पे, जाके सर्च करो इन्फ्लुएंसर ग्रुप, वहां जाके पोस्ट करो मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, वहां पे क्या सारे इन्फ्लुएंसर्स है तो वो आपको रखेंगे। जैसे कि अगर मैं कंटेंट राइटर हूं तो मैं कंटेंट राइटर्स की जो ग्रुप है उसमें पोस्ट नहीं करूंगी, मैं ब्लॉगर्स की एक ग्रुप है, क्योंकि ब्लॉगर्स को कंटेंट राइटर चाहिए, ब्लॉगर्स के ग्रुप में जाके पोस्ट करूंगी कि मैं कंटेंट राइटर हूं, ये मेरा नीश है, मैं सैंपल करने के लिए दे रही हूँ, जो भी मुझे देना है अपना सीटीए, वहां से मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे। इस चीज को मोस्टली लोग गलती करते हैं कि वहीं पे जाके पोस्ट कर रहे हैं जहां पे उनके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग वेयर योर पोटेंशियल क्लाइंट्स आर हैंगिंग आउट। समझे, गिव वेरी क्लियर ऑफर्स इन योर पोस्ट, घुमा फिरा के नहीं, बहुत सीधा सीधा बात करो। ठीक है, अपने काम का प्रूफ, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। अगर प्रूफ नहीं है अभी आपके पास में तो ऑफर समथिंग फॉर फ्री। जब तक प्रूफ बन नहीं जाता, थोड़े काम हो नहीं जाते, तब तक फ्री में ऑफर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, काम बनना जरूरी है पहले। ऑफलाइन नेटवर्किंग करो, क्लाइंट्स अगर आपको चाहिए ऑफलाइन नेटवर्किंग करो, मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में अगर आइसक्रीम की दुकान है तो मैं उसको जाकर बोलूंगी। आपको, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो मेरी तरह और आपको ऑफलाइन नेटवर्किंग नहीं पसंद, एक चीज और कर सकते हो, गूगल करो बिजनेसेस नियर मी, क्लोथिंग बिजनेस नियर मी, क्लोथ स्टोर नियर मी, पूरे मैप्स में दिख जाएगा, सबके नंबर आ जाएंगे, सबको व्हाट्सएप कर डालो, देखना। लिंक्डइन, सोशल मीडिया बोलने की जरूरत भी नहीं है, वहां से कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपको आना चाहिए बस कि कैसे क्लाइंट्स लेते हैं। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, अपनी पोस्ट डालो ताकि
ये भी पता है बहुत काम आता है। कई बार है ना, इंस्टाग्राम में लोग डीएम करते हैं, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, मुझे हायर कर लो, या मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मुझे हायर कर लो। मैं उनके पेज में जाती हूँ, उनके पेज में कोई सैम्पल वर्क ही नहीं है, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं कि वो लिंक में ये जाऊं, ये वो नहीं भाई, मेरे को सामने दिखना चाहिए प्रूफ। मेक इट इजी फॉर मी, आई एम गोइंग टू हायर यू। आप ये सोचो, जिसके लिए आप काम करने वाले हो उसके लिए काम आसान कर दो, कि आपको कहीं नहीं जाना, मैं आपको यहीं पे प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक है। डिस्कवरी कॉल्स इज अ ग्रेट आइडिया। आपने बहुत सारे पेजेस में ये देखा होगा, लोग डिस्कवरी कॉल्स करते हैं। डिस्कवरी कॉल्स मतलब आपकी ज़रूरत क्या है, ये ज़रूरत है, मेरे साथ डिस्कवरी कॉल करो, 15-20 मिनट हम लोग बात करेंगे, मैं आपका सोल्यूशन निकाल दूंगी ना। यू कैन इवन चार्ज फॉर इट, इट्स योर विश। अगर आप उस लेवल पे हो तो चार्ज करने लग जाओ। मेरे साथ डिस्कवरी कॉल्स होते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, बिजनेस के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए नहीं करती, बट इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए मैं कंसल्टेशन करती हूँ। तो मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, कड़क कंटेंट पे, कि ये मेरा लिंक है, आप इससे मेरे साथ में डिस्कवरी कॉल कर सकते हो, मेरे साथ में कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं इसका प्रचार नहीं करती, लोग अपने आप आते हैं, काम देख के डिस्कवरी कॉल को क्लिक करते हैं, कंसल्टेशन बुक करते हैं, बातें करते हैं। तो डिस्कवरी कॉल इज अ ग्रेट वे टू ऑफर योर सर्विसेज। प्राइसिंग क्या दाम रखें इतने सारे पॉइंट्स है। सबसे पहले तो अपने ना एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई टूल्स यूज करते हो, फोटोशॉप की आपने वो खरीदी, सॉफ्टवेयर खरीदी, या कैनवा का प्रो खरीद रखा है, या कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपने कुछ खरीद रखा है, तो वो आपके एक्सपेंसेस है। आपने कंप्यूटर खरीदी हुई है, लैपटॉप खरीदी हुई है, फोन से करते हो, एक माइक खरीदा है, जो भी खरीदा वो आपके एक्सपेंसेस है, उसको काउंट करो। वो जो भी आप प्राइस रख रहे हो उससे खर्चा होना चाहिए, निकलना चाहिए आपका। रेंट पे हो जगह, जो भी है, ठीक है। मार्केट रिसर्च करो कि मार्केट में क्या दाम चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, उसके आसपास ही कहीं रखेंगे ना। पहले तो नेगोशिएट करना सीखो। ये नहीं कि क्लाइंट बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तो मैं 2,000 ही दे सकता हूँ, तो आप बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, 2,100 तो दे दीजिए। नहीं यार, फिर 100 रुपये बढ़ा के क्या होगा। वो 2,000 बोल रहे हैं, आप 2,500 तो बोलो, 3,000 तो बोलो। तब धीरे करते करते शायद दोनों के बीच में 2,500 में या 2,400 में बात बने। तो नेगोशिएट करना सीखो। अगेन दीज आर लाइक कि बाद की बात है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा उसके बाद में, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि 2,000 को आप 4,000 भी मांग सकते हो, या 2,000 को शायद 2100 में ही मानना पड़ जाए, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, राइट। एक्सेस द क्लाइंट। समझो उस क्लाइंट के बारे में कि वो जो क्लाइंट है वो कितना दे सकता है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो कितने बार चेंजेस कराएगा। आप पूरा एसेस करो क्लाइंट को, समझो उस क्लाइंट को, तो आप प्राइसिंग सेट करने में आपको इजी होगा। ठीक है। सेट अ मिनिमम रेट फॉर योर सेल्फ, कि यार अगर वो 2,000 बोल रहा है, मेरा मिनिमम रेट, अगर एग्जाम्पल बोल रही हूँ 1,500 है, 1,500 से नीचे तो मैं किसी हालत में नहीं करूंगी, मैं मना ही कर दूंगी, मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है। तो ऐसा एक मिनिमम रेट अपने लिए सेट कर दो, एक प्रोजेक्ट का इतना रुपया तो मेरे लेना ही लेना है। लोगो डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे कम में तो हम नहीं करते। ठीक है। अपडेट रेट्स विथ अपस्किलिंग। अगर आपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो, उसके साथ रेट भी बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि पहले 1,500 में करे तो जिंदगी भर या फिर 2-2 महीना तो एटलीस्ट 1,500 में करना होगा। नहीं भैया, लोगो डिजाइनर्स है 1,500 में करने वाले 1.5 लाख लेते हैं लोगो डिजाइनर्स, ऐसे भी है। तो हर रेट के हर तरह का काम होता है। अगर काम आपका अच्छा है, आपने अपने आप को अपस्किल किया, अपने आप को बढ़िया सिखाया है और बेटर किया है अपने काम को, तो आप अपना प्राइस भी बढ़ाओ। ठीक है। बी क्लियर ऑन योर पेमेंट टर्म्स, लाइक वेरी क्लियर। ठीक है। आपको आवरली करना है, घंटे के हिसाब से काम करना है। वर्चुअल असिस्टेंट हो, घंटे के हिसाब से कर सकते हो। मैं डेली 2 घंटा आपको दूंगी, डेली 4 घंटा आपका काम करूंगी। आप 4 घंटे में जो काम बोलोगे सब कुछ हो जाएगा। या पर प्रोजेक्ट वाइज करना है, आपकी हर एक वीडियो एडिट करने के मैं इतने पैसे लूंगा, या हर एक डिजाइन करने का, हर एक ब्लॉग लिखने का, हर एक कॉन्टेंट लिखने का इतने पैसे लूंगा। तो ये डिसाइड करो, पर प्रोजेक्ट होगा या हावरली होगा, ये डिसाइड कर लो, पहले से बता देना। एडवांस कितना है, वीकली पेमेंट लोगे, मंथली लोगे। इसमें आपको क्या करना चाहिए, नया क्लाइंट है पर प्रोजेक्ट लो, प्रोजेक्ट होते ही पैसे देने पड़ेंगे। और अगर काम ज्यादा बड़ा है तो एडवांस भी लेना सीखो।
ठीक है। मैं तो बोलूँगी हर एक चीज़ से एडवांस आपको लेना ही चाहिए। मैं खुद ब्रांड कोलैबोरेशंस करती हूँ, ब्रांड के साथ काम करती हूँ, मैं विदाउट एडवांस काम नहीं करती अनलेस मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है और मुझे भरोसा है कि हाँ यार दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने 40,000 का एक दिन का काम किया था और उन्हें पेमेंट नहीं दिया और उन्होंने मुझे घोस्ट कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ में। तो एडवांस लेना है हमेशा, कितना परसेंट है वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। 20% लेना है, 50% लेना है, 80% लेना है, एडवांस लेना है। स्टार्टिंग में वीकली पेमेंट्स रखो, उसके बाद में मंथली, जब पूरा भरोसा हो जाए तब आप चाहो तो मंथली कर सकते हो, इट्स योर विश, ठीक है। बट क्लियर रहो, बात है ये सब चीज़ में क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेमेंट टर्म्स क्या है, ये क्या चूज करोगे इसमें से आपकी मर्जी। पर एडवांस मैं बोलूँगी करो यार। इनवॉइस बनाना सीखो। इनवॉइस देते हैं, उसके इतने दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए। 7 दिन लिख दो, 10 दिन लिख दो, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, एक सैम्स को देके समझ जाओगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनानी होती है। वही उसी को मत छाप देना, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है। हर एक चीज़ के बारे में अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एक एकदम इररिप्लेसेबल बन जाओ। एक बार किसी ने आपको हायर कर लिया ना, फिर वो छोड़ ना सके, ऐसी ऐसी चीज करनी है। एक बार किसी ने हायर कर लिया, कैसे बनते हैं रिप्लेसेबल पता है आपको? कुछ चीजें हैं, बताती हूँ। ओवर डिलीवर करो। ओवर डिलीवर कैसे होता है? ओवर डिलीवर होता है जब आप एक तो डेडलाइन से पहले डिलीवर कर देते हो कि उससे पहले ही मैंने दे दिया आपको। अनमैच्ड क्वालिटी, आप जिस क्वालिटी का काम करके दे रहे हो ना, कोई और फ्रीलांसर उनको दे ही नहीं सकता इस क्वालिटी का काम करके। डिलीवरेबल्स को थोड़ा पर्सनलाइज कर दो। अगर आपको पता है कि आप एक लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपके क्लाइंट को एक कलर सेट काफ़ी पसंद है, तो उस कलर सेट का ज़्यादा यूज़ करो। आपके क्लाइंट का कोई पर्सनल स्टोरी जो उन्होंने बताया था उससे रिलेट करके कोई कंटेंट बना सकते हो। पर्सनलाइज करने का कोशिश करो डिलीवरेबल्स को। डू नॉट हेजिटेट टू रीडू। देखो बहुत क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत बार रीडू करवाते हैं, तो वहां पर सेट कर दो, मैं इतना बार रीडू कर देंगे आपके प्रोजेक्ट को। बट अगर आपको स्टार्टिंग में रीडू करने बोला जा रहा है तो करो, उससे आप सीखोगे, समझोगे। बहुत आपको क्लाइंट अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, उसके साथ कुछ फ्यूचर बन सकता है, तब रीडू करने से मत हिचकिचाओ। हाँ, क्लाइंट ही बेकार लग रहा है तब इतना मत सोचो, 1-2 बार कर दो, फिर आगे भले ही काम ही मत करो। पर क्लाइंट अगर सही है तो आप उनके लिए रीडू करो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का सोचो आप उस वक्त, ठीक है। बट अगेन हैव सम लिमिट्स, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स, आप किस टाइप के प्रोजेक्ट कर रहे हो कि उतना आपको रीडू आई मीन टू से उतना आप रीडू कर दोगे, ठीक है। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। लेट्स से आपने वीडियो एडिट किया तो आप जाकर देखो कि कैसे परफॉर्म किया है वीडियो ने। नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो उनको पूछो कि मैंने आपका वो वीडियो देखा, उसमें हम लोग ये चेंजेस कर सकते थे तो शायद बेटर हो पाता। तो क्या क्लाइंट को भी लगेगा यार, ऐसा नहीं कि अपना काम किया और चला गया, इंटरेस्ट ले रहा है कि काम कैसा परफॉर्म किया, उनको भी वो फील आएगा, समझे। एक रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो। मैं क्या बोला, आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना होगा ताकि आप अनमैच्ड बन सको, इररिप्लेसेबल बन सको। थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्लाइंट को लगे कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए। एक्सेल शीट में रिपोर्ट बना दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगती। बना कर दे दो कि हमने ये किया, इसमें ये मिला, उसमें वो मिला, ये कोई नहीं करता। आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, आप इररिप्लेसेबल बन रहे हो। बी एफिशिएंट इन योर वर्क, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। ये नहीं चला तो क्या, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। लर्न टू से नो। जो चीज सही नहीं है उसको नो बोलो। कई बार लोग नो को भी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि मैं नो बोल दूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी या मुझे और प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर वो हद से ज्यादा चीजें जा रही हैं, अगर वो चीज आपको सही नहीं लग रही तो ना बोलना सीखो। नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। पीपल विल रिस्पेक्ट इट, ट्रस्ट मी। इवन नो इज रिस्पेक्टेड। बी ट्रांसपेरेंट, पूरे खुले रहो, ऐसा ऐसा है, मेरा ये नियम है, ये चीज है, बिल्कुल खुल के बोलो। एफिशिएंट बनो, ठीक है। अपस्किल, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस एनफ कि अपस्किल करना कितना जरूरी है। आप जो भी जानते हो उसमें बेटर कैसे बनो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हमारे आ गए हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बोला, आई माई सेल्फ आई एम अ फुल टाइम मैनेजमेंट। शायद थोड़ा आपको बता पाऊँ कि कैसे करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक टेक्निक है।
इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ यूट्यूब पे पूरे डिटेल में कि कैसे टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी सिंपल, इट्स लाइक डिवाइडिंग एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ ऑफ योर डे इनटू पार्ट्स। लेट्स से आपके पास 11:30 तक आप बिजी रहते हो डेली के काम में, उसके बाद आप फ्री होते हो। 11:30 से 12 आधा घंटा है, उसके बाद फिर से आप खाना बनाने चले जाते हो और समथिंग, देन अगेन 1 से 3 बजे तक आपके पास टाइम मिलता है। तो नॉर्मली अगर आप टाइम ब्लॉकिंग नहीं करोगे तो क्या होगा ना, वो जो आधा घंटा है उसमें आप अपने आप को कुछ अलॉट ही नहीं कर रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो उस आधे घंटे के बाद, आप सिर्फ ये सोच रहे हो मैं तो 1 से 3 फ्री होती हूँ उस टाइम करूँगी। पर जब आप टाइम ब्लॉकिंग करने लगोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ मैं उतने देर फ्री रहती हूँ, तो आप वहां पे कुछ डालोगे। दैट इज द पावर ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। आधे घंटे में भी कुछ डाल दो थोड़ा सा, बहुत अच्छे से वीडियो में से एक्सप्लेन किया हुआ है, शायद अभी आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो एक बार जाकर देख लो वो वाला वीडियो। वीकली टू डू लिस्ट, हर हफ्ते का टू डू लिस्ट बनाओ। इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं यार। आपको अगर टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखना। मुझे नफरत है लोगों का टाइम वेस्ट करने से, तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ कोई चीज के बारे में तो 100% आप लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए तभी बनाऊंगी। तो इसलिए प्लीज अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्रोडक्टिविटी वाला प्लेलिस्ट। लास्ट जस्ट स्टार्ट, दैट्स द मेन पॉइंट। शुरुआत करने की देरी होती है, यू नो, वंस यू गेट स्टार्टेड एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी इजी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ इन केस इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे बाकी रह गया और नीचे चले जाते हैं, इसका अब आधे का ले लो। आई थिंक ले लिया होगा। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जस्ट इन केस आप वापस, अगर सिर्फ देखना है कि मेन पॉइंट्स क्या कवर किया हुआ है वो देख लो, तब आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगेन कैसा लगा, ये फर्स्ट मेरा यूट्यूब कोर्स है, यूट्यूब पर मैं एक पूरा प्रॉपर कोर्स बनाकर डाली हूँ मैंने, तो कैसा लगा बताना मेरे को। अगेन ये वाली सारी चीज़ों की जो है आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड गाइज। सी यू लेटर, थैंक यू।